ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं महर्षि क्रतु के बारे में कि कौन थे महर्षि क्रतु और उनका जीवन कैसा था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको महर्षि क्रतु के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों सप्त ऋषियों एवं प्रजापतियों में से एक महर्षि क्रतु परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति उनके हाथ से हुई थी। दोस्तों इनकी गणना विश्व के सबसे महान बुद्धिजीवियों में होती थी। महर्षि क्रतु ने ही परम पिता ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए वेदों का विभाजन किया था। कहा जाता है कि सर्वप्रथम वेद एक रूप में ही ब्रह्म वेद द्वारा उत्पन्न किए गए थे। बाद में अपने पिता की आज्ञा से महर्षि क्रतु ने ही वेदों के 4 भाग अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की विभाजन करने में उनकी सहायता की थी। फ्रेंड्स, उनके इस ज्ञान बुद्धि से प्रसन्न होकर परम पिता श्री ब्रह्मा जी ने उनका नाम क्रतु रखा, जिसका अर्थ होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। फ्रेंड्स, उनका महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्रतु का एक अर्थ आषाढ़ भी होता है और वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार आषाढ़ महीने में किए जाने वाले यज्ञ महर्षि क्रतु के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना भी है। महर्षि क्रतु के नाम पर ही पलक्षद्वीप की सबसे महान नदी का नाम क्रतु ही है, जिसकी तुलना जम्मू द्वीप की गंगा से की गई है। दोस्तों पुराणों में महर्षि क्रतु की 2 बहन पुण्य और सत्यवती का भी वर्णन है। अपने पिता की आज्ञा से महर्षि क्रतु ने प्रजापति दक्ष की पुत्री सत्राती से विवाह किया था। महर्षि क्रतु को सत्राती से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें बाल शल्य कहा जाता था। पुराणों में इन बाल शल्यों का भी बड़ा महत्व बताया गया है। महर्षि क्रतु के इन सभी पुत्रों का आकार अंगूठे के बराबर बताया गया है। ये सभी ऋषि भगवान सूर्य नारायण के उपासक बताए गए हैं। कहते हैं कि सभी बालखिल्य सूर्य देव की ओर अपना मुख करके उनके रथ के आगे आगे उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। इस प्रकार इन 60,000 ऋषियों के तप की शक्ति भगवान सूर्य नारायण को प्राप्त होती रहती है और इसी शक्ति के बल पर सूर्य देव संसार का पोषण करते हैं। फ्रेंड्स, पुराणों में एक वर्णन आता है कि एक बार महर्षि मारीची के पुत्र महर्षि कश्यप एक यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने तात महर्षि क्रतु से प्रार्थना की कि वे इस यज्ञ के लिए ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करें। अपने भतीजे के इस प्रार्थना पर महर्षि क्रतु अपने 60,000 पुत्रों के साथ महर्षि कश्यप के यज्ञ में पधारे। उसी यज्ञ में देवराज इंद्र और महर्षि क्रतु के पुत्र बालखिल्यों में विवाद हो गया और अपने पिता और महर्षि कश्यप द्वारा बीच बचाव करने में बालखिल्यों ने ही पक्षीराज गरुड़ को महर्षि कश्यप को पुत्र रूप में प्रदान किया। दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। दोस्तों महर्षि क्रतु और सत्राती की एक पुत्री का नाम भी पुण्य ही बताया गया है, जो उनकी बहन का भी नाम है और इसके साथ ही पूर्वासा नाम की एक पुत्र वधू का भी वर्णन है। पुराणों में महर्षि क्रतु को महर्षि अगस्त के बताफी भक्षण और समुद्र को पी जाने के कारण उनकी प्रशंसा करते हुए भी बताया गया है। कुछ ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन है कि महर्षि क्रतु ने महर्षि अगस्त के पुत्र इदवाह को भी गोद लिया था। मनु के पुत्र उतानपाद पर महर्षि क्रतु की विशेष कृपा थी। वे उतानपाद के पुत्र ध्रुव से अत्यंत प्रेम करते थे। जब अपने पिता से उपेक्षित होकर ध्रुव ने परम लोक की प्राप्ति करने की ठानी तो वो सर्वप्रथम महर्षि क्रतु के पास ही गए। उन्होंने ध्रुव को भगवान श्री विष्णु की तपस्या करने की सलाह दी। बाद में देवर्षि नारद द्वारा अनुमोदन करने पर ध्रुव ने नारायण की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से परम लोक को प्राप्त हुए। आकाश में स्थित ध्रुव तारा भी उसी ध्रुव का रूप माना जाता है, जो सृष्टि के अंत तक रहेगा। ध्रुव के प्रति अपने प्रेम के कारण ही महर्षि क्रतु उनके समीप चले गए। माना जाता है कि ध्रुव की प्रदक्षिणा करने में महर्षि क्रतु आज भी तत्पर रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तारा मंडल के उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे की प्रदक्षिणा एक तारा करता है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्रतु ही नाम दिया है। आगे चल
चलकर बराह कल्प में महर्षि क्रतु ने ही महर्षि वेद व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। जिस प्रकार महर्षि क्रतु ने वेदों का विभाजन किया था, ठीक उसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। इस सब के अतिरिक्त महर्षि क्रतु ने अपने ज्ञान को समस्त विश्व के साथ साझा किया। महाराज भरत ने महर्षि क्रतु से पूर्व रंग के देवताओं के चरित्र के विषय में प्रश्न किया था। तब महर्षि क्रतु ने उनकी इस शंका का भी समाधान किया था। फ्रेंड्स, मैत्रेय संहिता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक के अनुसार जब देवताओं ने यज्ञ में प्राप्त पशुओं का स्वयं विभाजन कर लिया और भगवान रुद्र के लिए कुछ नहीं रखा, तब रुद्र ने क्रोधित होकर देवताओं पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में रुद्र ने पूषणा के दंत, भग के नेत्र और क्रतु के अंडकोशों को नष्ट कर दिया। उनका ये रौद्र रूप देखकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया और उन्हें पशुपति की उपाधि दी। तत्पश्चात भगवान रुद्र ने सभी को पहले जैसा कर दिया। अपना पुरुषार्थ लौटने के बाद ही महर्षि क्रतु ने सत्राती से विवाह किया था। दोस्तों, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महर्षि क्रतु के सम्मान में कहते हैं कि मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। दोस्तों, यहाँ कर्म कांड की अभिव्यक्ति महर्षि क्रतु के समानार्थ ही की गई है। तो यह थी दोस्तों जानकारी महर्षि क्रतु के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।